बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल गैस त्रासदी पर एमपी हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा हटाने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने दिया 1 महीने में कचरा हटाने का आदेश, 1 हफ्ते में पूरी करें औपचारिकताएं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके अलावा चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर अवमानना की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा हटाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने 1 महीने का समय भी दिया है। सीधे तौर पर कहा गया कि 1 महीने में कचरा हटा दिया जाए, ये आदेश है। और इसके अलावा कहा गया कि 1 हफ्ते में पूरी करें औपचारिकताएं। कोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर अवमानना की भी चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा हटाने का आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से और 1 महीने का समय दिया गया है। कहा गया है कि 1 महीने में कचरा हटाने का काम किया जाए और 1 हफ्ते में औपचारिकताएं भी पूरी करने के लिए आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा सख्ती भी बरती गई है। चेतावनी कोर्ट ने देते हुए कहा कि अगर आदेश नहीं माने जाते हैं तो अवमानना की चेतावनी दी है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ी हुई है हमारे साथ। रुख करेंगे सीधा सहयोगी की ओर। अमृतांशी, कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अब इस पर कार्रवाई कब तक शुरू होगी? देखिए, कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा क्योंकि 40 साल बीत चुके हैं और 40 साल पुराना ये दर्द भोपाल के लोगों का हो चुका है। और ये जो कचरा है, इसकी वजह से ना सिर्फ लोग प्रभावित हो रहे हैं बल्कि जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। आपको बता दें कि जहाँ पर ये हादसा हुआ था, जहाँ पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, वो भले ही अब खंडहर बन चुका है, लेकिन आसपास की 3 किलोमीटर की जो कॉलोनी है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और आज के दिन तक यहाँ पर जितने भी लोग ये पानी पी रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनको आज तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बच्चे हैं, ये कई अनियमित बहुत परेशानियों के साथ पैदा हो रहे हैं। कोई बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। उनके परिवारजनों के पास जो है वो हमेशा उनकी परेशानियां बनी रहती हैं। हम जब लोगों के पास जाकर मिले थे, क्योंकि हमने वहाँ पर लोगों से बातचीत की है, उनकी पूरी जो त्वचा है वो खराब हो चुकी है। इस तरह का पानी वहाँ पर है, यानी कि जो कचरा है ये जहरीला जितना 40 साल पहले तक था, आज भी उतना ही जहरीला है। और जब तक ये कचरा नहीं हटाया जाएगा तब तक इसी तरह की परेशानियां बनी रहेंगी। हालांकि केंद्र सरकार 126 करोड़ इस कचरे को हटाने को लेकर राज्य सरकार को दे चुकी है। राज्य सरकार ने ये जवाब दिया है कि इसका 20% भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है, लेकिन ठेकेदारों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है और ये कचरा अभी तक नहीं हटाया गया है। बीच में ये भी जानकारी आई थी और भोपाल के सांसद और तमाम जो गैस राहत विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो पुनर्वास विभाग है वो पीथमपुर में जो है वो कचरे का निपटान करेगा, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और एनडीटीवी ने इसको लेकर खास तौर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने दखल दिया है। ये बोला गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप बैठक कीजिए, कैसे कचरे का निपटान हो सकता है, उसको लेकर पूरा प्लान तैयार कीजिए, जितना भी बजट है उसको पूरा खर्च कीजिए, जिससे कि लोगों के जान के साथ और ज्यादा खिलवाड़ ना हो और ज्यादा परेशानियां जो है वो ना बने और जल्द से जल्द इस कचरे का निपटान भी कर दिया जाए। जो अधिकारी इस को नहीं समझेंगे, जो कि इसको नहीं करेंगे, उनको जो है अवमानना की भी चेतावनी दी गई है और उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। जी बिल्कुल। सहयोगी संजीव चौधरी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, कोर्ट के अगर फैसले को देखें, आदेश काफी सख्ती से भरा देखने को मिला है। क्या कुछ दलीलें दी गई थी और क्या कुछ फैसला सुनाया गया? इसमें मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने यह कहा है कि सभी जो विभाग है वो समन्वय बैठक करें 1 हफ्ते के अंदर, और जो भी मदद नहीं कर रहा, जो विभाग किसी भी तरह के इसको कचरे के निपटान में अड़ंगा लगा रहा है, उसके विषय में कोर्ट को सूचित करें, ताकि कोर्ट उस विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करेगा और 1 महीने के अंदर ये पूरे कचरे का निपटान किया जाना आवश्यक है। तो जो ये कोर्ट का रुख है ये बहुत कड़ा है और अब कोर्ट किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चाहता। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि जो नमन नागरथ इसमें एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि पैसा भी मिल चुका है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके निपटान के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। तो जब सारी व्यवस्थाएं हैं, तब अब किसी हील हवाला की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने अपने रुख को कड़ा करते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर किसी भी तरह से इस कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। तो अब देखना पड़ेगा कि अगली पेशी जो
6 जनवरी को रखी गई है, उसमें कोर्ट को क्या बताया जाता है कि कचरे का निपटान हुआ या क्या परेशानियां आई। बिल्कुल, ये अब देखने वाली बात होगी कि 6 जनवरी को आखिर कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया। अमृतांशी, अगर हम मौके की तस्वीरें देखते हैं तो काफी ज्यादा संख्या में कचरा दिखाई देता है, और जैसा कि आप जिक्र करते हुए भी नजर आ रही थी कि लोग अभी भी इसका दंश झेल रहे हैं। आखिर कितनी परेशानी अभी भी लोगों को होती है? देखिए, जो गैस से पीड़ित लोग हैं उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई लोग आज भी मुआवजे के इंतजार में बैठे हुए हैं। कई के परिवार और पीढ़ियां बर्बाद हो गई, यानी कि जो बच्चे हैं वो कई दंश के साथ पैदा हुए हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल सुन नहीं सकता, उनके परिवार पूरी तरह से प्रभावित हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग भले ही गैस पीड़ित ना भी हों, जो लंबे समय से उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं और वहाँ का जो पानी है उसका सेवन कर रहे हैं, उनको त्वचा संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक्स और इसके अलावा स्टोन संबंधी कई बीमारियां जो है वो उनके अंदर देखी गई है। कई लोगों ने शिकायतें की हैं, कई पार्षद बदल गए, कई सांसद बदल गए, शिकायतें वो करते गए, लेकिन किसी ने भी जो है इसको लेकर ध्यान नहीं दिया है। अब वहां पर जो है वो लोग जगह छोड़कर जो है दूसरी जगहों पर किराए, आप सोचिए उनके घर वहां पर हैं, वो वहां पर उन्होंने घर लिया है, लेकिन मजबूरन उनको कहीं और जो है वो किराए से रहना पड़ रहा है। सिर्फ यही वजह है कि वहां का पानी खराब है। पानी किस लिए खराब हो रहा है? क्योंकि कचरा आज तक साफ नहीं किया गया है। जो जहर है वो अभी भी जमीन में मौजूद है, उससे भूजल खराब हो रहा है, लोग परेशानी में हैं। तो अब देखिए, बहुत समय हो चुका है, हम कहते हैं ना कि इट्स हाई टाइम नाउ अंग्रेजी में, तो अब बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है। अब यहाँ पर जब कोर्ट ने दखल दिया है तो ये माना जा रहा है कि अब कम से कम जो है थोड़ी गंभीरता के साथ यहाँ पर जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो काम करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि जो भी विभाग के प्रमुख इसको लेकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको अवमानना की चेतावनी दे दी जाएगी। यहाँ पर गैस राहत पुनर्वास विभाग के मंत्री का ये लगभग कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पीथमपुर जो कि भोपाल से थोड़ा दूर है, इंदौर के थोड़ा करीब है, वहां पर जो है वो कचरे को डिस्पोज किया जाएगा। क्योंकि ये कचरे को डिस्पोज करने के लिए भी देखिए कोई आसान ये चीज नहीं है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार पहले ही पैसा दे चुका है, क्योंकि गैस जो लीक हुई थी वो सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं थी, इसकी बात जो है वो दिल्ली तक है, विदेशों में भी इसकी बात की जाती। तो सोचिएगा कि 40 साल निकल गए हैं, लोग आज भी परेशान हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी तो बनती है कि बिल्कुल, और उन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया, बड़ा फैसला दिया गया और चेतावनी भी दी गई है। और अब इस चेतावनी का क्या कुछ असर होगा ये 1 महीने बाद यानी कि 6 जनवरी को पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। संजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।